ठाकुरगंज विधानसभा कैसे लोगों के हाथ में आज चल रहा है। जो लोग नशाखोरी में हैं उनके कौन लोग काम करते हैं, दारूबाज लोग उनके पीछे। अभी यहाँ पर कुछ लोग बोले कि भाई दारूबाज लोग उनके कार्यकर्ता हैं, बोले कि नहीं बोले? आप ही के जो अभी मौजूदा विधायक हैं, आप ही के ठाकुरगंज में लोगों ने आवाज़ उठाया ना। हम कैसे कह दिया था कि 2020 में अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो आने वाले वक्त में मेरे खानदान से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर वो सही माने में लीडर है तो उनको चुनाव से सरेंडर करने बोली और फैज़ान अहमद का साथ देने बोली। मंत्री रह करके लोग चाय बागान खरीदे हैं, मंत्री रह करके लोग अशोक लीलैंड का ट्रक खरीदे हैं। आपके विधायक स्कॉर्पियो खटारा स्कॉर्पियो में घूमते हैं लोगों को दिखाने के लिए, फॉर्च्यूनर उनके नाम है। पटना जब जाते हैं फॉर्च्यूनर में जाते हैं। 3 करोड़ की संपत्ति दिखाए हैं, चल संपत्ति। आपके यहीं पर MIM से जिनको टिकट मिला है उनके मामा मंत्री रहे हैं और बीजेपी के लिए ढोल बजा के काम कर रहे हैं उनके मामा, और वो खुद JDU में रहे हैं 15 साल 20 साल, JDU का झोला ढोए हैं। अभी उनको उनकी पार्टी से टिकट, हमारी पार्टी से टिकट मिल गया वो MIM से, तो क्या वो क़यादत संभाल लेंगे? इस कटिंग को आप भी चलाइएगा आगे। वो भी कहते कटिंग को रखिएगा, हम भी कहते हैं। मैं मीडिया को इंटरव्यू देते हुए 2020 में उन्होंने कहा था कि अगर 2020 का चुनाव हम हार जाते हैं तो आने वाले वक्त में मेरे पूरे जनरेशन से, हमारे पूरे ख़ानदान से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। उस बात पे कायम रहे भाई। अगर कायम रहते तो किसी और हिंदू लड़का को खड़ा करके वो चुनाव लड़ाते। ठाकुरगंज विधानसभा 53 में दूसरे चरण में मतदान होना है। 11 तारीख को जो मतदान होंगे और इन प्रत्याशियों का भविष्य का फैसला जनता जनार्दन करेंगे। एक निर्दलीय प्रत्याशी फैज़ान अहमद इस वक्त बड़े चर्चा में हैं, क्योंकि सबसे कम उम्र में इन्होंने जिला परिषद का चुनाव भी जीता और इस बार निर्दलीय विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इनका चुनावी मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता इस पर इस बार विश्वास करेगी तो आगे चलकर क्या काम करेंगे ठाकुरगंज के विकास के लिए, हम उनसे बात करते हैं। फैज़ान साहब, क्या कुछ चुनावी मुद्दा है इस बार आपका? चुनावी मुद्दा हमारा बहुत साफ है कि हम ये चाहते हैं कि ठाकुरगंज विधानसभा में यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो और यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार के लिए इधर ही फैक्ट्री हो। जहाँ पर जो फैक्ट्री बैठी हुई है इनके लिए हमारे नौजवानों के लिए रिजर्वेशन हो। ये 3 मुद्दे हैं। और जो पंचायत के अलग अलग मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मान लीजिए बहुत सारे पंचायतों में कटाव का मसला है, बहुत सारे पंचायतों में माइनिंग का मसला है, बहुत सारे पंचायत में भट्टा के ख़िलाफ़ लोग विरोध में हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर हमारा एक मैनिफेस्टो है जो 3 तारीख को हम जारी करेंगे। क्या लगता है कि ठाकुरगंज की जनता फैज़ान अहमद पर कितना विश्वास करेगी, भरोसा करेगी? अभी टाइम कितना हो रहा है? 10:45। वो 11:15 है। इस वक्त भी हम क्षेत्र में बने हुए हैं। लोगों की मोहब्बत है, अपार मोहब्बत है और लोग ये चाहते हैं कि अब इन पार्टी के बलबूते कितने लोग चुनाव जीत के जाएंगे। जब करोड़पति अरबपति लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, चुनाव से पैर पीछे कर लेते हैं। फैज़ान अहमद अडिग खड़ा है ना, मैं डरा नहीं, मैं छुपा नहीं, कहीं छिपा कर खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। फैज़ान अहमद एक ऐसा जुनून है जो ये चाहता है कि नौजवानों में सियासी बेदारी आए और ऐसे नौजवान जो लोग सियासत में तो आना चाह रहे हैं लेकिन गरीबी का रोना रो रहे हैं, उन नौजवानों के लिए हम एक जुनून है। और उन नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि आज जब हमारे पास न बहुत ज़्यादा पैसा है, न बहुत बड़ा धन दौलत का हम मालिक हैं, न कोई अरबपति लोगों का मेरे ऊपर सहारा है, जिस तरीके से आपके विधायक को कॉरपोरेट लोग चला रहे हैं। कॉरपोरेट लोग कौन लोग होते हैं भाई? कॉरपोरेट लोग जब भी कोई पैसा फंसाते हैं, आपने फाइनेंस का नाम सुना होगा, जो भी फाइनेंस करेंगे वो दुगुना मुनाफा कमाते हैं। तो आपके जो अभी विधायक हैं, मौजूदा विधायक, इनको 3-4 लोग चलाते हैं और जो 4 लोग चलाते हैं ये लोग कुछ पैसा लगाते हैं और उनका डबल ट्रिपल मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये स्टेपनी बन करके काम करते हैं। तो ऐसे विधायकों से खास करके ठाकुरगंज विधानसभा को छुटकारा चाहिए। और न हम किसी बड़े पार्टी से बिलोंग करते हैं और न हम आने वाले वक्त में भी किसी पार्टी में जाना चाहते हैं। हम सीमांचल में एक अलग नई क्रांति लाना चाहते हैं और वो क्रांति युवाओं से आएगी और हम पहला युवा है जो इस रास्ते पर खड़े हैं। निर्दलीय लड़ने का फैसला क्यों किया? बहुत सारे पार्टी थे, फिर निर्दलीय क्यों लड़े? सीमांचल किसी के अब्बा की ज़मीन नहीं है। जो मुसलमान का होने का नारा देते हैं ये खुद मुसलमान। आपके यहीं पर MIM से जिनको टिकट मिला है उनके मामा मंत्री रहे हैं और बीजेपी के लिए ढोल बजा के काम कर रहे हैं उनके मामा, और वो खुद JDU में रहे हैं 15 साल 20 साल, JDU का झोला ढोए हैं। अभी उनको उनकी पार्टी से टिकट, हमारी पार्टी से टिकट मिल गया वो MIM से, तो क्या वो क़यादत संभाल लेंगे? ऐसा नहीं होता मेरे नौजवान भाई, मेरे अजीज़, खास करके ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है आपको ये मुसलमान और हिंदू से हट करके बात करना होगा, आपको इंसानियत पर बात करना होगा। सीमांचल बहुत पसमानदा है, सब बोल रहे हैं। इनके लिए आपको काम करना होगा। जिनको सत्ता मिला, जिनको कुर्सी मिली, उन्होंने सीमांचल के लिए कुछ भी नहीं किया। हम एक नई क्रांति है और हम सीमांचल में एक नई क्रांति को जन्म
देना चाहते हैं। बहुत ऐसे प्रत्याशी चुनावी मैदान पर है, पूंजीपति लोग हैं जो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक रह चुके हैं। इन सारे के बीच फैजान अहमद अपने आप को किस तरह साबित कर पाएंगे जनता के बीच? अरे भैया, लोग खुद उनको साबित करने में लग गए हैं कि खाली एमपी का बेटा ही एमएलए बनेगा, मंत्री का भतीजा और भगीना ही एमएलए बनेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब सीमांचल के नौजवान जाग चुके हैं, और खास करके ठाकुरगंज की आपने देखा होगा कि हम सभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से माँ बहनों के पास, बुजुर्गों के पास, नौजवानों के साथ हर एक प्रोग्राम में पहुंचते हैं। वो लोग भी ये चाहते हैं कि नौजवान कोई बने, और इन पार्टियों से हटकर, करोड़पति लोगों से हटकर कोई ऐसा नौजवान जो हालात को बदले, ऐसे नौजवानों को मौका क्या दें। कुछ कमी रह गई ठाकुरगंज में जो आप इस बार चुनावी मैदान पर उतरे? जिला परिषद में भी रह चुके, अभी भी है जिला परिषद के पद पर, फिर भी निर्दलीय विधायक लड़ने का फैसला। आप बोले क्या कुछ कमी रह गई? क्या कुछ हो गया भाई विधानसभा में? आप जिस रोड में खड़े हैं, बड़े लोग विधायक थे, बड़े बड़े लोग लंबे समय से विधायक थे। अरे भैया, मंत्री रह करके लोग चाय बागान खरीदे हैं, मंत्री रह करके लोग अशोक लीलैंड का ट्रक खरीदे हैं। आपके विधायक स्कॉर्पियो, खटारा स्कॉर्पियो में घूमते हैं लोगों को दिखाने के लिए, फॉर्च्यूनर उनके नाम है। पटना जब जाते हैं फॉर्च्यूनर में जाते हैं। 3 करोड़ की संपत्ति दिखाया है, चल संपत्ति। तो ये संपत्ति आ कहाँ से है? आप किसी मस्जिद इसमें जाते हैं, चंदा नहीं देते, बोलते हमारी कमाई क्या है? तो ये बहुत सारी चीज़ों पर बात करना चाहेंगे भाई। जो उनके अब्बा मोहतरम ने जो काम किया था, मिल्ली गर्ल्स स्कूल खोलने का काम किया था, लोग सुपौल से आते थे, अररिया से आते थे, पूर्णिया कटिहार से बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती थी। अगर लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होता तो आज पूरे बिहार का जमावड़ा होता मिल्ली गर्ल्स में। हुआ क्या? नहीं हुआ। जब एक वहाँ पर एक इल्म का रोशन चिराग को आप बुझा दिए, तो क्या लगता है कि बड़ा कुछ हो सकता है? आप बोले क्या कुछ बाकी रह गया? क्या कुछ हो गया? ठाकुरगंज विधानसभा कैसे लोगों के हाथ में आज चल रहा है? जो लोग नशाखोरी में हैं, उनके कौन लोग काम करते हैं? दारूबाज लोग उनके पीछे। अभी यहाँ पर कुछ लोग बोले कि भाई दारूबाज लोग उनके कार्यकर्ता हैं, बोले कि नहीं बोले? आप ही के जो अभी मौजूदा विधायक हैं, आप ही के ठाकुरगंज में लोगों ने आवाज़ उठाया ना। हम तो उतना नहीं कहेंगे, हम इतना कहेंगे सिर्फ कि आपके जो लोग हैं, जो लोग नौजवानों पर उंगली उठा रहे हैं, फैजान अहमद किसी पर उंगली नहीं उठाता। हम किसी पर जाना भी नहीं चाहते हैं। हम विधायक जी से सवाल पूछते हैं कि 5 साल में आपने 32 सवाल पूछा। पड़ोसी विधानसभा से 168 सवाल पूछा गया, उसके पड़ोसी विधानसभा से 170 सवाल पूछा गया, आपके विधानसभा से सिर्फ 32 सवाल पूछा गया। आप जिस तेजस्वी यादव की बात करते हैं, वो हेलीकॉप्टर में वोट मांगते हैं, उनकी वोट की कीमत जितना है उतना शशि भाई आपकी भी वोट की कीमत है। समझिए, अगर आप क्रांति लाना चाहते हैं, मीडिया के साथियों से भी, मीडिया के जो सच्चे साथी हैं उनसे इनकलाब आएगा। जो नौजवान इनकलाब लाना चाहते हैं, चाहे गरीबी भूखे पेट से भी इनकलाब आता है, ये सोचना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों से हटिए कि भाई जो जेडीयू जिन लोगों को टिकट देगा वही जीतेगा, जिनको आरजेडी टिकट देगा वही जीतेगा। अब इस सारे सिस्टम को तोड़ने के लिए फैजान अहमद खड़ा है, और फैजान अहमद यही कहता है कि इनकलाब आएगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। क्या लगता है फैजान अहमद की टक्कर किससे होगी? एमआईएम, जदयू, महागठबंधन? फैजान देखिए, फैजान अहमद अपने आप को कॉन्टेस्ट जो है वो जो अभी मौजूदा विधायक है उन्हीं को लेना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि हम किस पे प्रहार करें? हमारा प्रहार तो जो मौजूदा विधायक है उसी से होगा। उससे पहले भी एक विधायक थे जो निर्दलीय अगले बार लड़े थे, 56,000 वोट अकेले लेके आ गए। नहीं, उसे आप टक्कर में नहीं मानते? देखिए, जिस तरह वो महोदय हैं, वो महोदय अगर अपनी बात पर अडिग रहते, अगर ईमानदारी पर कायम रहते, सबसे बड़ी चीज़ क्या है भाई? ईमानदारी ना। ईमानदारी पर कायम रहते तो मैं मीडिया, इस कटिंग को आप भी चलाइएगा आगे। वो भी कहते कटिंग को रखिएगा, हम भी कहते हैं। मैं मीडिया को इंटरव्यू देते हुए 2020 में उन्होंने कहा था कि अगर 2020 का चुनाव हम हार जाते हैं तो आने वाले वक्त में मेरे पूरे जनरेशन से, हमारे पूरे ख़ानदान से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। उस बात पे कायम रहे भाई। अगर कायम रहते तो किसी और हिंदू लड़का को खड़ा करके वो चुनाव लड़ाते। तो लीडर्स नहीं बनाना चाहते हैं वो लोग, ये चाहते हैं कुर्सी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ कुर्सी की मलाई खाना चाहते हैं। इन लोगों ने कुर्सी की मलाई को देखा है, हम नहीं चाहते हैं। फैजान अहमद एक बार विधायक बना, दोबारा विधायक बनने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। फैजान अहमद जिला परिषद के वक्त भी कहा था कि हम एक बार जिला परिषद बन गए तो दोबारा जिला परिषद में खड़े भी नहीं होंगे और किसी और नौजवान को मौका देंगे। ये फैजान अहमद एक क्रांति लाना चाहते हैं। 2020 की बात आपने कहा, उन्हीं का एक बयान फिर से एक बार सामने आया है कि उनके जनता के कहने पर इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे जनता किसी को कहता है मना है? जनता कोई भी आता है बोलेगा चुनाव लड़िए भाई, शशि भाई भी चुनाव आ जाएगा तो बोलेगा बेटा चुनाव लड़ो, उसमें क्या है? जनता के कहने पर। तो उस समय वो इंटरव्यू क्या जनता के कहने पर नहीं था, वो आपने पर्सनल ले दिया था। लीडर्स जो होता है ना, लीडर्स वो जो फैसला लेता है उस जबान से ले लेता है, उनको दिल से भी और दिमाग से भी ठंडे दिल से सोचना चाहिए। उन्होंने कैसे कह दिया था कि 2020 में अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो आने वाले वक्त में मेरे खानदान से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर वो सही माने में लीडर है तो उनको चुनाव से सरेंडर करने बोली और फैजान अहमद का साथ देने बोली। तो हमारे साथ फैजान अहमद थे। काफ़ी बिजी शेड्यूल है अभी इन लोगों का, क्योंकि जनता के बीच जाना है और अपना समर्थन में वोट भी मांगना है। लगभग 11 बजे का समय हो रहा है। काफ़ी इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए इनका शुक्रिया। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। उनका चुनावी मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपील में वोट मांगने की मांग कर रहे हैं।